नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे लोकप्रिय कैसे बने। हमें ये मान लेना चाहिए कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। आप किसी के मुंह से यह सुन सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। परंतु जब कोई ऐसा कहता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह दरअसल सच नहीं बोल रहा है। मनोवैज्ञानिक ने कहा है, मानव स्वभाव की गहनतम आकांक्षा है सराहे जाने की इच्छा, पसंद किए जाने की आकांक्षा, दूसरों का सम्मान हासिल करने की इच्छा, लोगों द्वारा चाहे जाने की इच्छा हम सभी की मूलभूत इच्छा है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों से एक सर्वे में सवाल पूछा गया, आप लोगों की सबसे प्रबल इच्छा क्या है? अधिकांश विद्यार्थियों का कहना था कि वे लोकप्रिय बनना चाहते हैं। यही व्यस्त और अधिक उम्र के लोग भी चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसका सम्मान करें, उसे स्नेह दें। लोकप्रियता की कला में निपुण होने के लिए कलाहीन बने। अगर आप जानबूझकर लोकप्रियता का पीछा करेंगे तो इस बात की संभावना प्रबल है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, परंतु उस तरह के दुर्लभ व्यक्ति बन जाए जिनके बारे में लोग कहते हैं। उसमें निश्चित रूप से कुछ बात तो है और आप विश्वास कर सकते हैं कि लोग आपको पसंद करने लगे हैं और आप सही राह पर जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको चेतावनी दे दूं कि लोकप्रियता की आपकी उपलब्धियों के बावजूद हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मानवीय स्वभाव में एक अजीब सा पेच होता है जिसके द्वारा कुछ लोग बस यूं ही आपको पसंद नहीं करेंगे। वह इसका कारण नहीं जानते, परंतु वह बस इतना जानते हैं कि वह उन्हें पसंद नहीं करते। इस बात की काफ़ी संभावना है कि नापसंदी अतार्किक हो, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं था। शायद अगर लेखक उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से जान लेता तो उसने उसे पसंद किया होता, परंतु बेचारे लेखकों की नज़रों में कभी लोकप्रिय नहीं बन पाए। ऐसा सिर्फ तालमेल की कमी की वजह से हो सकता है। वह अजीब सा तंत्र जिसके द्वारा हम किन्हीं खास लोगों के साथ क्लिक कर जाते हैं, क्लिक नहीं कर पाते। मैं बता नहीं सकती विषय कितना महत्वपूर्ण है। हमें इसमें पारंगत होने के लिए समय देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह सुखी सफल नहीं हो पाएंगे। इस क्षेत्र में आपकी सफलता आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करेगी। लोकप्रियता हमारी ईगो को संतुष्ट करने से अधिक महत्व की चीज है। यह जीवन में आपकी सफलता के लिए भी आवश्यक है और स्वाभाविक तथा संतोषजनक व्यक्तिगत संबंध तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इंसान को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उसे कोई पसंद नहीं करता या किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को जितना ज़्यादा पसंद किया जाता है या जिसकी लोगों को जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह इंसान उतना ही परिपूर्ण इंसान बन जाता है। अकेला व्यक्ति या एकाकी व्यक्तित्व या सबसे कटा हुआ इंसान इतना दुख उठाता है जिसे बयान करना मुश्किल है। आत्मरक्षा में वे अपने आप में दुबक जाते हैं। उनके अंदरूनी अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से उनका सामान्य विकास नहीं हो पाता, जो बहिर्मुखी और दूसरों की तरफ उन्मुख व्यक्ति अनुभव करता है। जब व्यक्तित्व अपने खोल से बाहर नहीं निकलता तथा किसी और के लिए मूल्यवान नहीं बनता तो ये बीमार पड़ सकता है और मर सकता है। ना चाहे जाने या ज़रूरत ना होने की भावना से कुंठा, बुढ़ापा और बीमारी भी तेजी से आती है। अगर आपको लग रहा है कि आप बेकार हैं, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नहीं चाहता, तो आपको इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह ना सिर्फ जीने का निराशाजनक तरीका है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक तरीका भी है। जो लोग मानवीय स्वभाव की समस्या से वास्ता रखते हैं, वे इस समस्या और इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को अक्सर देखते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर रोटरी क्लब के लंच में शहर के 2 डॉक्टर मेरी टेबल पर बैठे थे। उसमें से एक बुजुर्ग थे जो कई साल पहले रिटायर हो चुके थे और दूसरे शहर के सबसे लोकप्रिय युवा डॉक्टर थे। युवा डॉक्टर बेहद व्यस्त दिखता हुआ लंच पर देरी से आया और उसने थकी हुई आह भरकर कुर्सी पर खुद को पटक दिया। काश मेरा टेलीफोन बजना बंद हो जाए, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैं कहीं भी नहीं निकल पाता क्योंकि लोग मुझे हर समय फ़ोन करते रहते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मैं अपनी टेलीफोन पर साइलेंसर लगवा लूं। बुजुर्ग डॉक्टर ने धीमे से कहा,
मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे लगता होगा। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि टेलीफोन की घंटी बजना बंद हो जाए, परंतु तुम ईश्वर को धन्यवाद दो कि टेलीफोन बज रहा है। इस बात पर खुश रहो कि लोग तुम्हें चाहते हैं और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर उसने निराश स्वर में कहा, अब कोई मुझे फ़ोन नहीं करता। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि मेरा टेलीफोन बजे। कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं अब गुजरा वक्त हो चुका हूँ। टेबल पर बैठे हम सभी बेहद व्यस्त लोग जो अपनी अत्यधिक गतिविधियों से थका हुआ महसूस करते हैं, उसकी बातों पर काफ़ी देर तक विचार करते रहे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।